हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए मैथ्स जो गणित का है उसमें हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मित्र है 10 गो, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो टोटल जो है कितनी बार हाथ मिलेंगे। इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है। शॉर्ट फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2। n रखना है, n का मान जो होगा 10 मित्र, जितना भी मित्र रहेगा वो n के जगह पर लिख देना है। तो n का मान हो गया 10 और n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 तो कितना हो गया 9। भागा देंगे कितना से, 2 से, 2 पचे 10, 9 पचे 45। जो कितनी बार हाथ मिलेंगे तो टोटल कई बार हाथ मिलेगा, 45 बार हाथ मिलेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जो बहुत भी आई क्वेश्चन है, 10 मित्र रहे या 20 मित्र भी अगर कहेगा तो 20 मित्र कहेगा तो उसको भी लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1/2 मतलब 20 गुने 19/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, मतलब कोई संख्या है इसको 121 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, 25 बचता है। शेष जो है 25 बचता है। और फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को, जो शेष बच रहा है उसी संख्या को अगर हम 11 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपसे शेष पूछेगा तो सिर्फ शेष से मतलब रखना है। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, 25। अब कह रहा है उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या है। शेष दिया हुआ है और शेष पूछ रहा है तो 25 को हम लोग भाग दे देंगे कितना से, 11 से। 25 को 11 से भाग दीजिएगा, 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया तो 3, जो आपका शेष जो बचा कितना बचा, 3, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेष 5 आता है, शेष 25 होता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। एकदम मुंहजबानी इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ 25 को 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, शेष बचेगा कितना, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या, एक स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या मतलब बॉय अनुपात गर्ल, बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की की संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2 है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 500 क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ देख लेंगे अनुपात में ज्यादा कितना है। तो अनुपात में जो ज्यादा है, लड़का 3 है रेशियो में और गर्ल है 2, तो अनुपात में देखिए कितना ज्यादा है, तो अनुपात में 1 ज्यादा है, ज्यादा कितना है 500। तो 1 बराबर कितना, 500। अगर ये लड़का पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे, लड़की पूछेगा तो 2 से। क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या बताइए। तो अनुपात में 1 का मान अगर 500 है तो 2 का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1000। अगर आपसे क्वेश्चन में लड़की की संख्या पूछेगा तो 1000, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगर लड़का पूछता तो 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 20% छात्र जो है, 20% जो छात्र है विज्ञान में तथा 15% जो छात्र है गणित में फेल हुआ है। उसके बाद कह रहा 73% छात्र जो है इन दोनों विषयों में पास हुआ है। 73% छात्र जो है दोनों विषयों में पास हुआ है, तो कितने प्रतिशत छात्र जो है इन दोनों विषयों में फेल हुआ। आप लोग जानते होंगे कि दुनिया के कोई भी चीज परसेंट में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% में 20% छात्र क्या है, 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र जो है, 15% छात्र जो है गणित में फेल हुआ। उसके बाद 73% छात्र दोनों में फेल हुआ। सबको जोड़ देना है, जोड़ दीजिएगा तो 20 और 15 35 और 35 और 73 हो जाएगा कितना, 108। लेकिन होता है कै परसेंट, 100% होता है। इसका मतलब कह रहा है कि कितने प्रतिशत दोनों विषयों में फेल हुआ है। तो बताइए 100 से कितना अधिक है, 8। तो 8% जो विद्यार्थी है दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 8% फेल हुआ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।